समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट है। हवा में चंदन और केसर की खुशबू है। और उस दिव्य नगरी द्वारका में आज कोई विशेष उत्सव होने वाला है। नगाड़ों की आवाज़ें हैं। दीप जलाए जा रहे हैं। और हर द्वार पर तोरण सजाए गए हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। पर यह कोई साधारण रक्षाबंधन नहीं है। आज वह दिन है जब बहन का प्रेम भगवान को भी चुका देता है। और वह दिन जब एक राखी युद्ध के मैदान में ढाल बन जाती है। द्वारका की वह सुबह सुबह द्वारका नगरी जाग चुकी थी। राजमहल के प्रांगण में तुलसी के चौरे पर घी का दीपक जल रहा था। श्री कृष्ण अपने शांत और गंभीर रूप में ध्यानमग्न थे, लेकिन उनके नेत्रों में कोई प्रतीक्षा थी किसी अपने प्रिय के आने के लिए। तभी सुदर्शन चक्र लिए हुए द्वारपाल दौड़ते हुए आए और बोले, प्रभु, आपकी बहन सुभद्रा द्वार पर है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर चंद्रमा सा तेज फैल गया। वह कुर्सी से उठे नहीं, बल्कि सीधे दौड़ पड़े, जैसे कोई राजा नहीं, एक स्नेही भाई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हो। सुभद्रा, जिनकी आंखें स्नेह से भरी थी, मुख पर तेज था और चाल में अपूर्व गरिमा, उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोली, भैया, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आई, सिर्फ देने आई हूँ। इस बार मैं तुम्हारे लिए रक्षक बनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण चकित हुए और बोले, बहन, तू स्वयं तो सृष्टि की रक्षा करने वाली शक्ति है, तुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता। सुभद्रा ने एक सुंदर केसर से रंगा हुआ रक्षा सूत्र निकाला। जब उन्होंने वह राखी श्री कृष्ण के दाहिने हाथ पर बांधी, तो ऐसे लगा जैसे स्वयं धर्म, प्रेम और संकल्प ने एक साथ एक गठबंधन किया हो। सुभद्रा ने कांपते हुई आवाज में कहा, भैया, जब जब तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े होते हो, मुझे डर लगता है। तुम लाखों का सहारा हो, लेकिन मेरी दुनिया तो बस तुम हो। इस रक्षा सूत्र में मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, जब तक ये बंधन तुम्हारी कलाई पर रहेगा, कोई अस्त्र, कोई बाण तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण ने सुभद्रा की आंखों में देखा और बोले, बहन, तूने तो रक्षा का अर्थ ही बदल दिया। मैं वचन देता हूँ, जब तक ये राखी मेरी कलाई पर रहेगी, मैं किसी युद्ध में न हारूंगा, न गिरूंगा, न डगमगाऊंगा। और तेरी रक्षा मेरा धर्म नहीं, मेरी आत्मा का कर्तव्य रहेगा। समय बीता, युद्ध का समय आया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अधर्म और धर्म आमने सामने खड़े थे। अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण रथ में चढ़े, पर उनकी कलाई पर वही सुभद्रा की राखी बंधी थी। कर्ण, जो महान योद्धा था, उसने क्रोधित होकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जो अर्जुन को निशाना बना रहा था। लेकिन जैसे ही वह अस्त्र निकला, रथ की दिशा बदल गई और अस्त्र श्री कृष्ण के कलाई से टकराया। भयंकर विस्फोट हुआ, धूल उड़ गई। और जब धूल छटी, सभी ने देखा श्री कृष्ण के कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र चल रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अडिग खड़े थे। राखी ने रक्षा करी। सभी योद्धा स्तब्ध थे। भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर, सबने कहा, ये कोई साधारण धागा नहीं था, यह बहन के प्रेम की शक्ति थी। यह उस व्रत का फल था जिसमें सुभद्रा ने अपने भाई को ढाल बना लिया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे, तो सुभद्रा ने दौड़कर उन्हें गले लगाया। आंखों में आंसू बहते हुए बोली, भैया, तुमने मेरा विश्वास रखा। श्री कृष्ण ने कहा, बहना, ये राखी नहीं थी, ये तुम्हारी भक्ति थी।
और भक्ति में जो शक्ति है वह त्रिलोक को भी हिला सकती है। जब बहन का प्रेम रक्षा सूत्र बन जाए और भाई का संकल्प धर्म की ढाल बन जाए, तब रक्षाबंधन केवल पर्व नहीं, एक चिरंतन व्रत बन जाता है जो जन्मों जन्म तक निभाया जाता है। इस पावन रक्षाबंधन पर हर सुभद्रा को उसका कृष्ण मिले और हर कृष्ण की कलाई पर रक्षा का वो अमूल्य सूत्र बंधे जो केवल प्रेम से बना हो।